हेलो गाइस, दिस इज देवांश कौशल्यान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई का क्लास 10 हिंदी स्पर्श पार्ट 2 चैप्टर 1 साखी के पतकन की साखियाँ, जो पार्ट 1। सो लेट्स बिगिन। हाँ गाइस, तो पहली साखी हमारी ये है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तल शीतल करे औरन को सुख होए। इसका कबीरदास जी ने ये कहा है। कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें हमारा अहंग ना झलकता हो। इससे हमारा मन शांत रहता है तथा सुनने वाले को भी सुख और शांति प्राप्त होती है। अब दूसरी साखी हमारी ये है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। कबीरदास जी ने ये कहा है, यहाँ कबीरदास जी ने ये कहा है कि ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसके सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्यता के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे वहाँ नहीं देख पाता। वहाँ ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और अधिक स्थानों पर ढूंढता फिरता है। अब तीसरी साखी ये है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखे माही। यहाँ कबीरदास जी ने ये कहा है कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश में अंधियारा मिट जाता है, यहाँ अंग का प्रयोग अंधियारा के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। चौथी साखी हम देखते हो। सुखिया सब संसार है, खाए आरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास जी ने ये कहा है कि उनके अनुसार यह सारी दुनिया सुखी है, क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करता है। इससे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है। उसके अनुसार सबके दुखी व्यक्ति वो हैं जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं। उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। इसी प्रकार अब हम पांचवी साखी देखते हैं। बेहा भुवंगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोई। राम वियोग ना जीवे, जीवे तो बोरा होय। साखी में कबीरदास जी ने ये कहा है। जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का साप बसता है तो उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित रहता है। अगर जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। अब हम अगली साखी में देखते हैं। निंदक नैणा राखिए, आंगणी कुटी बाधाई। बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। इसमें कबीरदास जी ये कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसके लिए अपने आंगन में घर प्रबंध करवाना चाहिए,
ताकि हमें उसके द्वारा अपनी त्रुटियों को सुन सकें और उसे दूर कर सकें। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना निर्मल हो जाएगा। अगली साथी में पोत पड़ी पड़ी जग मुँह, पंडित बाया न होय, एके अक्षर पीवा का, पढ़े सु पीड़ंत होय। इसमें कबीरदास जी ये कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर मनुष्य मर गए, परंतु कोई पंडित नहीं बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक भी अक्षर पढ़ लिया तो वह पंडित बन जाएगा। यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाले ही वास्तविक ज्ञानी हैं। लास्ट साखी हम पढ़ते हैं। हम घर जलाया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। अब कबीरदास जी ये कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया है, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथ में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएगा जो उनके साथ जाना चाहता है, यानी उसे भी मोह माया के बंधन से आज़ाद होना होगा, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। सो गाइस, आज ये हमारी साखियाँ अब हो चुकी हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू।